इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आईपीएस यादव। पेश है ओशो ज्ञान। इस एपिसोड में हम देखेंगे महाभारत के रण क्षेत्र में कैसे कृष्ण अर्जुन को कर्ता भाव से बाहर निकालते हैं और कैसे उसको अकर्ता भाव के कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। गीता दर्शन का बहुत ही खूबसूरत और ज्ञानवान डिस्कोर्स है। आखिर तक ध्यान से इसको जरूर देखिए, वरना समझ में नहीं आएगा। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म जारी रखो, कर्ता भाव से भाग जाओ। कृष्ण एक नया द्वार, एक नया डायमेंशन, एक नया आयाम खोलते हैं। वे कहते हैं, कर्म जारी रखो, कर्ता से भाग जाओ। कृष्ण मनुष्य के व्यक्तित्व में बड़ी गहरी क्रांति की बात कहते हैं। वे कहते हैं, कर्म जारी रखो, यह असंभव है, उससे जाया नहीं जा सकता, लेकिन कर्ता से जाया जा सकता है। कर्म को चलने दो, कर्ता को जाने दो। भीतर से कर्ता को छोड़ो, यह छोड़ो, मैं कह रहा हूं। इसलिए कृष्ण बार बार गीता में अर्जुन को कहते हैं कि जिन्हें तू सोचता है कि तू मारेगा, मैं तुझे कहता हूं कि वे पहले ही मारे जा चुके हैं। इसलिए तू सोचता है कि तेरे कारण मरेंगे, तू नासमझ है, तू मात्र निमित्त है, वे तेरे बिना भी मरेंगे। पूरे समय वे यह कह रहे हैं कि तू एक ख्याल छोड़ दे कि तू करने वाला है। और अर्जुन की परेशानी यही है कि उसे लग रहा है कि करने वाला मैं हूं, अगर मैं भाग जाऊं तो यह युद्ध से बच जाएगा। यह जरूरी नहीं है, अर्जुन अकेला नहीं है, अर्जुन के भागने से भी युद्ध बच जाएगा, यह जरूरी नहीं है। युद्ध अनंत कारणों पर निर्भर है। लोग सोचते थे कि पहला महायुद्ध हो गया, अब दूसरा महायुद्ध नहीं होगा, दूसरा भी हो गया, फिर दूसरे के बाद में लोग सोचने लगे कि अब तीसरा नहीं होगा, क्योंकि अब तो हिटलर भी मर गया, अब तो मुसोलिनी भी मर नहीं है, अब तीसरा किस लिए होगा। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, माओ को पैदा होने से कैसे रोकिएगा। और नामों से फर्क पड़ता है कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं हिटलर तो माओ होगा, नहीं माओ तो कोई और होगा, नहीं कोई और तो कोई और होगा। युद्ध इतना विराट जाल है कि वह कोई अर्जुन यह सोचता हो कि मेरे भाग जाने से वह हट जाएगा, तो वह बहुत ही ईगोइस्टिक है, बहुत अहंकारी है। सोच रहा है कि मेरी वजह से ही यह इतना विराट संकट का युद्ध हो रहा है। सभी को ऐसा ख्याल होता है कि सारी दुनिया उन्हीं के कारण चल रही है। सबको यह ख्याल होता है, छोटों को, बड़ों को, अनुयायियों को, भक्तों को, नेताओं को, सबको यह ख्याल होता है कि उनसे ही सारी दुनिया चल रही है। वे दिन गए कि एकदम से सब चला जाएगा, लेकिन नेपोलियन चला जाता है, कहीं कोई पत्थर नहीं हिलता है। सिकंदर चले जाते हैं, किसी पत्ते को खबर नहीं होती है। हिटलर आते हैं और चले जाते हैं। चर्चिल, गांधी, नेहरू सब आते हैं और खो जाते हैं। जगत चलता चला जाता है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू यह पागलपन छोड़ कि तेरी वजह से कुछ हो रहा है। वजह बड़ी है, विराट है जाल उसका। उस विराट जाल को ही नियति कहते हैं, डेस्टिनी कहते हैं, जो एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। अनंत अनंत कारणों के जाल पर जो निर्भर है, उससे हो रहा है। इसलिए तू यह पागलपन छोड़ कि तेरे हट जाने से कोई युद्ध नहीं होगा। तेरे होने से युद्ध हो रहा है, तू नहीं भी होगा तो भी हो जाएगा, क्योंकि तू बहुत छोटा पुर्जा है। तेरे बिना हो सकता है, शायद पुर्जा भी नहीं है तू, क्योंकि जिसने तुझे पुर्जा चुना है वह किसी दूसरे को भी पुर्जा चुन सकता है, और तुझसे तो पूछकर चुना नहीं, उसने दूसरे को भी बिना पूछ के चुन लेगा। कर्ता होने का ख्याल अगर गिर जाए, अगर व्यक्ति देखे कि अनंत नियमों के जाल में जीवन चलता है, एक धारा है जो बहती जा रही है, उसमें हम तिनकों से बहते हैं, तिनके जैसे हम बहते हैं, यह कहना भी शायद ठीक नहीं है। धारा बहती है, हम तो तिनके हैं, हम क्या खाक बहेंगे। धारा बहती है, हम सिर्फ धारा में होते हैं। धारा पूरब बहती है तो हम पूरब हो लेते हैं, धारा
पश्चिम बहती है तो हम पश्चिम बह लेते हैं। कृष्ण का सारा जोर इस बात पर है कि तू यह भूल जा कि तू करने वाला है और फिर कर्म को होने दे, और फिर मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं कि फिर कोई कर्म नहीं छूता, कोई कर्म तुझे नहीं छुएगा, पाप नहीं छुएगा। पाप का कर्ता होना छूता है, पुण्य नहीं छूता है, पुण्य का कर्ता होना छूता है। अगर ठीक से समझें, आध्यात्मिक अर्थों में इसको समझें तो करने का ख्याल मात्र पाप है, कर्ता का बोध एकमात्र पाप है। ओरिजिनल सिन अगर किसी चीज को कहें, मूल पाप, तो कर्ता का ख्याल है कि मैं कर रहा हूं। लेकिन सोचने जैसा है, इधर कृष्ण तो कहते हैं कि अर्जुन को कि कर्ता एक ही है, परमात्मा। तू छोड़, 18वीं सदी के बाद सारी दुनिया में हमने परमात्मा को हटाने की खूब कोशिश की। कॉस्मिक आर्डर से एक जगत की व्यवस्था को हमने कहा कि तुम रिटायर हो जाओ, परमात्मा को कहा कि आप छोड़ो, बहुत दिन हो गए, आप हटो, आदमी को कर्ता बनने दो। और ध्यान रहे, परमात्मा को अगर हम हटा देंगे जगत के ख्याल से, जगत से तो नहीं हटा सकते, अपने ख्याल से हटा सकते हैं। हटा दें तो आदमी कर्ता हो जाता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिन जिन समाजों में आदमी कर्ता हो गया और परमात्मा कर्ता नहीं रहा, वहां मानसिक तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, वहां चिंता भयंकर हो गई है, वहां चित्त एकदम विक्षिप्त होने की हालत में पहुंच गया है, क्योंकि सारा बोझ मेरे मैं पर पड़ गया है। दुनिया चल रही है मेरे मैं पर, मैं हो गया है सेंटर। आज पश्चिम की सारी सभ्यता मैं पर खड़ी है, इसलिए बड़ी पीड़ा है। न रात में नींद है, न दिन में चैन है, कहीं कोई शांति नहीं है, कहीं कोई अर्थ नहीं है, सब बेबोझ हो गया है। लेकिन एक बात ख्याल में नहीं आती है कि जिस दिन से आदमी कर्ता बनने के ख्याल में पड़ा है, उस दिन से चिंता उसे पुकार रही है, उस दिन चिंता को उसने अपना लिया है। अर्जुन भी चिंता में पड़ गया है। चिंता पैदा ही कर्ता होने के ख्याल से होती है, कर्म से चिंता नहीं होती। आप कितना ही कर्म करें, कर्म चिंता नहीं लाता है, और जरा सा भी कर्ता बने कि चिंता आना शुरू हो जाती है, एंजाइटी आनी शुरू हो जाती है। वह कर्ता की छाया है, शैडो है। अर्जुन बड़ा चिंतित है, उसकी सारी चिंता एक बात से है कि वह सोच रहा है कि मैं मारने वाला हूं, मैं न मारूं तो ये न मरेंगे, मैं अगर युद्ध न करूंगा तो यह युद्ध बंद हो जाएगा, शांति छा जाएगी। उसे ऐसा लग रहा है कि वह बड़ी निर्णायक है। कोई निर्णायक नहीं है, समष्टि निर्णायक है, नियति निर्णायक है। इसलिए कृष्ण उसको कहते हैं कि तू कर्ता को छोड़ और कर्म को चलने दे। निष्पाप बताकर उसे वे जो दूसरी बात कहते हैं वह है निष्पाप में ले जाने वाली। पहले उसे कहते हैं कि तू निष्पाप है, और फिर जो दूसरा वक्तव्य देते हैं वह समस्त पापों के बाहर ले जाने वाला है। वे निष्पाप कहकर चुप नहीं हो जाते हैं, वे निष्पाप बनाने के लिए राह भी देते हैं। आश्वासन देकर मान नहीं लेते हैं कि बात समाप्त हो गई, बात सिर्फ शुरू ही है। और आदमी पूर्ण निष्पाप उसी दिन हो पाता है जिस दिन पूर्ण अकर्ता हो जाता है। कर्म नहीं बांधते, कर्ता बांध देता है। कर्म नहीं छोड़ते, कर्ता छूट जाए तो छूटना हो जाता है। ठीक उसके साथ ही दूसरी बात भी उन्होंने कही, साक्षात्कार को त्याग नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं ले जाता? क्यों नहीं ले जाता है त्याग? साक्षात्कार को नहीं ले जाता है इसलिए कि हम परमात्मा के सामने सौदे की हालत में खड़े नहीं हो सकते हैं, बार्गेनिंग नहीं हो सकती है, खरीद फरोख्त नहीं हो सकती है, त्याग नहीं, सिर्फ समर्पण हो सकता है। इस पर हम आगे बात करेंगे। त्यागी कभी समर्पित नहीं हो सकता है, त्यागी आदमी कभी समर्पण नहीं करता है। वह तो कहता है कि मेरे पास कारण है, मैंने इतना छोड़ा है, अब मुझे मिलना चाहिए। समर्पण तो वह करता है जो कहता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं जो दावा कर सकूं कि मुझे मिलना चाहिए, मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ कि मैं तो सिर्फ चरणों में सिर रख सकता हूँ, मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है। समर्पण वह करता है जिसके ख्याल में यह बात आ जाती है कि मैं असहाय हूँ, टोटल हेल्पलेस हूँ, मैं बिल्कुल, मेरे पास कुछ भी नहीं है परमात्मा को देने के लिए, सिर्फ रो सकता हूँ, मैं चिल्ला सकता हूँ, मैं पुकार सकता हूँ, दे कुछ भी नहीं सकता हूँ। जो इतना दीनहीन, इतना दरिद्र और इतना असहाय और बेबस होकर के जो पुकारता है, सिर्फ वही समर्पित हो सकता है परमात्मा के चरणों में।
और वह साक्षात्कार को उपलब्ध हो जाता है। त्यागी की तो अकड़ होती है, वह बेसहारा नहीं होता, उसके पास तो बैंक बैलेंस होता है। त्याग का वह कहता है कि मेरे पास में इतना है, इतना मैंने छोड़ा है, इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने मकान, इतने दुकान, कहाँ हो, बाहर निकलो, त्याग मैंने पूरा किया है, अब परमात्मा का साक्षात्कार होना चाहिए। तो भाई त्यागी के पास तो दम्भ होगा ही, त्यागी कभी दम्भ के बाहर नहीं हो पाता है। हाँ, उनकी बात दूसरी है जिनके दम्भ के चले जाने से त्याग फलित होता हो, पर उनको त्याग का कभी पता नहीं चलता, उनको पता ही नहीं चलता कि उन्होंने कुछ त्यागा है। अगर आप उनसे कहेंगे कि आपने कुछ त्यागा है, तो वे कहेंगे कि हमारे पास तो कभी था ही नहीं, हम त्यागेंगे कैसे। अगर उनसे आप कहेंगे कि आपने कुछ छोड़ा है, तो वे कहेंगे कभी कुछ पकड़ा था क्या जो हम छोड़ेंगे, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, हमारे पास कुछ है नहीं है, हम सिर्फ खाली हाथ ही परमात्मा के चरणों में अपना सिर रखते हैं। और ध्यान रहे, जो भरे हाथ परमात्मा के सामने जाता है वह खाली हाथ लौट आता है, और जो खाली हाथ जाता है उसके हाथ भर दिए जाते हैं। ओशो कहते हैं आज इतना ही, कल फिर बात करेंगे। गीता दर्शन अध्याय नंबर 3, प्रवचन नंबर 1। आप देख रहे थे इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले एपिसोड में। धन्यवाद। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।